माँ और बेटा बहू जैसे को तैसा एक मर्मस्पर्शी हिंदी कहानी। एक बार एक बूढ़ी माँ कांता देवी अपने बेटे राहुल और बहू रीमा के साथ रहती थी। राहुल उनका इकलौता बेटा था। एक दिन की बात है, कांता देवी भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से रीमा ने उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने पराठे बनाए थे और अब वे भी खत्म हो गए थे। इसलिए कांता दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी। पर रीमा ने सुबह पेट भरकर नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। भूख से परेशान हो रही कांता रीमा के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। कांता की बात सुनकर रीमा मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती रहती है, दूसरा तो कुछ काम नहीं रहता। उस टेबल पर चने रखे हुए, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो मैं रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर कांता का मन उदास हो गया। फिर कांता धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। रीमा गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? कुछ सोचकर रीमा किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर कांता देवी के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर रीमा घर से बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, फिर भी वह बहुत खराब हो गए थे। उनसे गंदी बदबू आ रही थी। कांता देवी ने गुस्से से वे चावल कूड़ेदान में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन और रसोई साफ किया और चुपके से कमरे में जाकर सो गई। रीमा ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह कांता देवी अपने कमरे में बैठी थी तो उसका बेटा राहुल उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक कमरा किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। कांता देवी बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद राहुल गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा कमरा खाली कर दे और नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जा। उस छोटे कमरे में बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर भी नहीं लेगा। कांता देवी चौंक गई और बोली, वह कमरा तो बहुत छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो बाथरूम कैसे जाऊंगी? राहुल बोला, माँ तू आंगन के बाथरूम में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम कमरा किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह कमरा बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है? कांता देवी कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, ऊपर जो कमरा है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस कमरे में सब सुख सुविधा है। उस पर राहुल बोला, नहीं माँ वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि रीमा के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक अलग कमरा मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। कांता देवी सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही कमरा किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर निर्भर थी। इसलिए राहुल ने जो कहा उस पर कांता देवी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे कमरे में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे कमरे में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया, सब पहले जैसा ही चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम राकेश था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज रीमा और राहुल कांता देवी के साथ कैसा सलूक करते हैं देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे कांता देवी राकेश को अपने बेटे जैसा मानने लगी। राकेश भी आते जाते कांता देवी का हालचाल पूछा करता और उसका ख्याल रखता था। राहुल और रीमा को कांता देवी से कुछ लेना देना नहीं था। रीमा बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। कांता देवी तो पहले ही समझ चुके थे कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसे उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसका दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी कांता देवी को बहुत रोना आता था। कांता राकेश को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राहुल को उन्होंने घर खर्च में मदद करने के लिए कहा, तो ये बातें राहुल के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे राहुल अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लगने लगा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति बहुत बीमार हो गए और वे चल बसे।
डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे तो राहुल पैसे बचाने के लिए आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य कुछ सुधर गया था, तब राहुल ने उनकी दवाइयाँ बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। कांता बहुत घबरा गई और रमेश के कमरे का दरवाज़ा खटकाने लगी और कहने लगी कि तेरे पापा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राहुल बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कांता रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भांफ दे रही थी, पर भगवान को तो कुछ अलग ही मंजूर था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राहुल रोने का नाटक करने लगा। रीमा तो ऐसे रो रही थी जैसे सच में ही उसको ससुर के चले जाने का बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ कांता देवी को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कांता की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके होंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ऐसे रोने का नाटक क्यों कर रही हो, मेरे पति की मौत के तुम दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्रियाक्रम कर दिया गया। कांता के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी कि राहुल ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद रीमा और राहुल का व्यवहार बहुत बदल गया था। कांता देवी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उनका किराएदार राकेश उसके पास आया और कांता देवी को कुछ बातें उसने समझाई। वे बातें सुनकर कांता की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह कांता रीमा और राहुल के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में दिक्कत है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। कांता की बात सुनकर रीमा बहुत खुश हो गई। रमेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में कांता ने उन दोनों के चेहरों के हाव भाव देखे और बोली, राहुल तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और रीमा तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और कांता देवी हंसकर बोली, यह सच है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राहुल और रीमा दोनों ही चौंक गए। राहुल और रीमा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि माँ घर छोड़कर चली जाएगी तो वे दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको माँ की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। कांता की बात सुनकर राहुल गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। कांता गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त पर भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया है। तेरे पिताजी भी तेरी लापरवाही के कारण मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तेरे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। राहुल गिड़गिड़ाने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। कांता देवी ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे जिन्हें तू भूल गया। तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर कांता देवी अपने कमरे में चली गई। राहुल और रीमा चुपचाप माँ को जाते हुए देखते रह गए। कांता देवी ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। राकेश की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, आजकल की औलाद यदि माँ बाप का ध्यान नहीं रखती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, तो माँ बाप को कठोर निर्णय लेने चाहिए और उन्हें अपनी गलती का एहसास करवाना चाहिए। आजकल की औलाद को देखते हुए माँ बाप को अपने जीते जी अपनी जायदाद औलाद के नाम नहीं करने चाहिए, तभी उनका बुढ़ापा सुरक्षित है। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।